थोड़ा सा देखना इसमें, इसका भी प्रकार है, इसलिए इसको हम लास्ट में लिखें ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। आणविक ठोस जो होता है ना, इसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। मतलब पहले ये लिख देते हैं कि इसका अवयवी कण क्या होगा। तो इसका अवयवी कण हो जाएगा क्या, इसका अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा, अवयवी कण होता है अणु। अवयवी कण यदि अणु होता है इसलिए इसका नाम पड़ता है आणविक ठोस। अब ये कितने प्रकार का, तो ये कुल तीन प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं ध्रुवीय, एक को बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा को हम बोलते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा कैटेगरी होता है इसका एच आबंधित, एच आबंधित आणविक ठोस। तो ये तीन कैटेगरी हो गया, एक हो गया ध्रुवीय, दूसरा हो गया अध्रुवीय, और तीसरा हो गया एच आबंधित। तो ये तीन टाइप का हो गया। अब इस तीन टाइप में एग्जाम्पल से समझाते हैं इस तीनों को। तो देखो सिंपल सा बात है, ध्रुवीय का मतलब होता है ऐसा ठोस जिसमें जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण अणु होने वाला है, और ये अणु कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय प्रकृति का। और अध्रुवीय में क्या होना चाहिए, अध्रुवीय प्रकृति का अणु होना चाहिए। और एच आवंधित में उस अणु के बीच में एच आवंध पाया जाना होना चाहिए। ठीक है, अब एच आवंध के लिए थोड़ा हम बता देते हैं कैसे पता चलेगा तुमको कि इसमें एच आवंध है या नहीं है। तो देखो, अगर हाइड्रोजन एटम, अगर क्या, हाइड्रोजन एटम तीन चीज से जुड़ा हो, कितना चीज, तीन चीज से, या तो फ्लोरीन से जुड़ जाए, या ऑक्सीजन से जुड़ जाए, या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं, एच आबंधित अणु। याद रहेगा, ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, तीन चीज से, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, तो उदाहरण लिखेंगे ध्रुवीय में। ध्रुवीय उदाहरण में देखो, ध्रुवीय याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होना चाहिए, अंतर, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना चाहिए। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो हो जाएगा ध्रुवीय। जैसे एग्जांपल देखो, HCl, HBr, HI, ये सब, और भी हो सकता है। ठीक है, HF भी हो सकता है, लेकिन HF उसका भी कैटेगरी हो जाएगा, तो इसको हम उधर ही लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिखते। इसी का, इसका भी हो सकता है और उसका, दोनों का हो सकता है। ये सब जो उदाहरण है ये किसका हो गया, ध्रुवीय का। ठीक है, अब अध्रुवीय का एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जितना भी अक्रिय गैस है वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे I2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। ठीक है, अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब etc। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी का हो गया, अध्रुवीय। एक और उदाहरण कभी कभी लिख देता है, चलो उसको भी हम लिख देते हैं। एक सुने नाम, शुष्क बर्फ जानते हो क्या तुम लोग, चलो लिख देते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। एगो नाम जानते तुम, बर्फ जानते हो ना, बर्फ मतलब पानी को तुम क्या कर दो, पानी को कर दो ठोस अवस्था में लेके आ जाओ, जमा दो। ठीक है, पानी को यदि हम जमा देते तो क्या बोलते, बर्फ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस CO2 को बोला जाता है क्या चीज, शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, ठोस बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस CO2 को ही शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब इसका उदाहरण तो देखो, जैसे HF हो गया, ठीक, जैसे H2O हो गया, जैसे CH3OH हो गया, जैसे
NH3 हो गया। ठीक है, तो ये सब में कौन सा बंध पाया जाता है? H बंध पाया जाता है, इसलिए हम इसको कौन सा बंध बोलते हैं? तो आणविक ठोस कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H आवंधित। ध्रुवीय में एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, यहाँ पे सेम एटम के साथ देखो I2Cl2Br2, ये सब अध्रुवीय का कैटेगरी है। इसमें एक मेन बात ध्यान रखना है, इस पे शुष्क बर्फ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुष्क बर्फ जो होता है वो किसको बोलते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोलते हैं। H आवंधित में H किससे जुड़ा होना चाहिए? FON से जुड़ा होना चाहिए, 3 चीज से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं? H आवंधित ठोस बोलते हैं। चलो, ये हो गया क्रिस्टल या ठोस का प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें देखते हैं फिर अगला टॉपिक।